हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मित्रों आप सभी का छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप लोग कल देखें कि कल हमारा लेक्चर तीसरा था, जिसमें कि हम लोगों ने अनुसूची के बारे में पढ़ा कि अनुसूचियाँ कितनी होती हैं, कैसे क्या होता है। ये सब आपको लेक्चर नंबर तीसरे में पढ़ा दिया गया है, जो कि आप लेक्चर नंबर तीसरे वाला वीडियो जाकर देखकर पढ़ लीजिए। और आज के लेक्चर में आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि लेक्चर नंबर चौथा, जिसमें आपको बताया जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कि इसमें क्या कैसे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे प्रस्तावना, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि आप लोग के संविधान में प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया है। तो जैसे कि मेन में आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना में जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी में नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एवं द्वारा अंगीकृत अधिनियम व आत्मर्पित करते हैं। मतलब आपका संविधान 1949 26 नवंबर 1949 को नीति मार्गशीर्ष शुक्ल से वो हुआ था। और संविधान में बनाए गए अधिनियमों को समझने के लिए कुछ प्रस्तावना लिखा गया। जैसे प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में लाया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया है। कौन कौन सा है? संपूर्ण प्रमुख संपत्ति, और दूसरा आपका था जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। प्रतिष्ठा अवसर की समता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामले में पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत सरकार पर बाहर के किसी देश का कोई दबाव नहीं है। और समाजवादी, जो कि जिसमें लिखा गया है कि जो उत्पादन की वस्तुएं हैं उनका समाज में रहने वाले लोगों के हित में किया जाएगा, उसके बाद निर्यात किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, भारत का अपना कोई विशेष धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। और लोकतंत्र में कहा गया भारत में जनता का शासन है। और गणराज्य में कहा गया है राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाएगा। यह पद वंशानुगत होगा, बंधुता भाईचारा रहेगा। संविधान में बनाए गए प्रावधान, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं संविधान में आपके बनाए गए प्रावधान बाहरी देशों से लिए गए हैं। जैसे प्रावधान और स्रोत, जैसे मूल कर्तव्य आपका कहाँ से लिया गया है? रूस से, जिसको पूर्व सोवियत संघ कहते हैं। और आपातकाल, जैसे ये आपातकाल आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और गणराज्य आपका फ्रांस से लिया गया है।
संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, ये आयरलैंड से लिया गया है। संगठनात्मक शासन कनाडा से। समवर्ती सूची का प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से। मूल अधिकार न्याय की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्तावना। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्तावना, ये अमेरिका का प्रारूप है। और प्रारूप ये अमेरिका से लिया गया। एकल नागरिकता कानून बनाने और की प्रक्रिया विधि का शासन संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। और आपका एकल नागरिकता कानून बनाने की प्रक्रिया का विधि ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। संविधान संशोधन आपका संविधान संशोधन आपका ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संगठनात्मक ये आपका कहाँ से लिया गया है? संघात्मक शासन ये आपका लिया गया है कनाडा से। कनाडा से लिया गया है। आप लोग समझ रहे हैं ना? जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोग समझ रहे हैं। ये अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अंतरिम सरकार जो थी 1946 में कौन कौन से सदस्य थे, विभाग का नाम। जैसे अंतरिम सरकार में आपकी अंतरिम सरकार, रुकिए आप लोग, सही से लिखा नहीं रहा है। अंतरिम सरकार जिसमें सदस्य इधर रहेगा, एक साइड सदस्य लिखिए, एक साइड विभाग लिखिए। विभाग आप लोग को बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। विभाग जैसे जवाहरलाल नेहरू, मान के चलिए ये जवाहर लाल नेहरू। इनका था राष्ट्रमंडल विदेशी मामले। जैसे आप लोगों को मैं ऐसे बता रही हूँ, जवाहर लाल नेहरू, इनका क्या था? राष्ट्रमंडल विदेशी मामले। फिर दूसरा आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं नाम लिखते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ, आप लोग समझ जाइए। तो कितना लिखेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका क्या था? गृह सूचना।
प्रसारण, गृह सूचना प्रसारण, गृह सूचना प्रसारण। तीसरा आपके थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद का क्या था विभाग? खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई का क्या था? उद्योग नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम का क्या था? श्रम। आप लोग ऐसे ऐसे नोट करते रहिए। बलदेव सिंह का क्या था? रक्षा। C.H. भाभा का क्या था? कार्य खान ऊर्जा। लियाकत अली खां का क्या था? वित्त। अब्दुल अली खां का डाक वायु। आसफ अली का रेलवे। कुछ लोगों का मैं लिख दे रही हूँ। सी राजगु सी, जैसे ये आप लोग लिख नहीं पाएंगे तो बता दे रही हूँ आप लोगों को। सी थोड़ा जो टफ रह रहा है उसको बता दे रही हूँ। राज गोलाचारी, ये एक ही में रहेगा। ये इनका क्या था? शिक्षा कला। किसमें थे? शिक्षा, इनका विभाग शिक्षा कला का था। आई चुंदरीगर, ये भी टफ नाम है। आई डैश बीच में ऐसे कर दीजिए। आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर। ये किस विभाग में थे? तो ये वाणिज्य, वाणिज्य। गजनफर अली खान, गजनफर अली खान, ये किस में थे? तो ये स्वास्थ्य विभाग में थे, स्वास्थ्य विभाग में थे। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये किस में थे? किस विभाग में? तो ये आपके विधि। मैं आपको क्या बताई हूँ अभी, किस टॉपिक पे आप लोग को समझा रही हूँ? अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। कब की बात है? सन 1946। क्या बताई हूँ? सदस्य और उनके विभागों का नाम। जैसे सदस्य में आपका पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद तीसरा, चौथा जॉन मथाई, और उनके विभागों का नाम भी बताई हूँ आपको। अब आप लोग देखिए संविधान सभा की समितियाँ। क्या? संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा की समितियाँ, हेडिंग डाल लीजिए, फिर बता रही हूँ आप लोगों को। समितियाँ, संविधान सभा की समितियाँ जो कि आपकी निम्न है। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति किसका था? जवाहरलाल नेहरू का, जो कि पहला आपका है इसमें। संघ शक्ति समिति पहला संघ शक्ति समिति किसका था? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा किसका था? प्रांतीय
संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ये किसका था? सरदार पटेल, सरदार पटेल इनका था। तीसरा आपका प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ये किसका था? तो ये आपका था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति, संचालन समिति, ये किसका था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग नोट करते रहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में आप लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। आप लोग एक बार नोट कर लेंगे, इसका नोटबुक बना लेंगे तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। फिर अल्पसंख्यक उपसमिति, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, लग रहा है समझ में आप लोगों को नहीं आएगा ऐसे। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, ये किसका था? तो ये आपका था H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, अल्पसंख्यक किसका था? H.C. मुखर्जी। मौलिक अधिकार उपसमिति, मौलिक अधिकार उपसमिति, ये किसका था? J.B. कृपलानी। अब ये आपका समाप्त हो गया। अब अन्य कार्य, जैसे संविधान में जो कार्य, संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा अन्य कार्य भी हुए थे। जैसे कि आप लोग देखिए 22 जुलाई, पेन का कलर चेंज कर देना थोड़ा। जैसे कि लोग देख रहे हैं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया पूछेगा पेपर में, तो आप लोग टिक लगाएंगे 22 जुलाई 1947 को। अब चलिए दूसरा आप लोग नोट करिए 24 जनवरी। पेन का कलर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो जाइए पेन का कलर थोड़ा चेंज कर दे। पिंक थोड़ा मोटा अच्छा लगेगा। 24 जनवरी समझ में आ रहा है? रुकिए आप लोग। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया।
आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, पेपर में हमेशा पूछे जाने वाले। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी, ये दूसरा है क्वेश्चन। 24 जनवरी 1950 को, 50 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। फिर 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ है? तो 24 जनवरी 1950 को आपकी राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत हो गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये आपका था संविधान के निर्माण और आम कानून को लागू करने के अलावा अन्य कार्य। अब राष्ट्रीय प्रतीक आपका क्या क्या है? तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, गान राष्ट्रीय प्रतीक में गान आपका जन गण मन है, गीत वंदे मातरम है, ध्वजा वंदना विजयी विश्व तिरंगा है, सूचना पत्र श्वेत पत्र है, पर्व आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, मुद्रा रुपया है, विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है, योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना, जली जीव डॉल्फिन है, कैलेंडर शक संवत है, विरासत पशु हाथी है, नदी गंगा है, फल आम है, वृक्ष बरगद है, वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद किसे लिया गया। तो आपका ये आज का ये रहा आपका। तो आप लोग शुरू से क्या पढ़े एक बार देख लीजिए एक नज़र में। प्रस्तावना पढ़े हैं, फिर प्रस्तावना के बाद संविधान में बनाए गए प्रावधान, बाहरी देशी से लिए गए जो, ये सब पढ़े हैं, राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े हैं। थैंक यू फ्रेंड। कल की वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा भाग। थैंक यू।